नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बड़ी खबर आ रही है। बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज जी का इस्तीफा हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डीजीपी और 31 दिसंबर को ही 36 साल 4 महीने पुलिस की नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुए और 1 जनवरी से उन्हें बीएसएससी का फुल फ्लेज्ड चेयरमैन बनाया गया था और अगले 5 साल तक वो इस पद पर रहने वाले थे। लेकिन एकाएक से अभी खबर आई कि उनका इस्तीफा हो गया। हमने उनसे संपर्क भी किया, उनसे बात हुई और उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। और वजह जो है उन्होंने बताया कि कुछ वजह थी। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। हालांकि बताएं आपको कि तरह तरह की बातें चल रही है और हमें भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि बताएं 1 जनवरी को हमने उनसे इंटरव्यू भी लिया था और काफ़ी वो खुश थे। और बीएसएससी में आपने देखा भी होगा, इंटरव्यू के दौरान भी उनकी बातों से ये लगा कि बीएसएससी के कार्यकाल को लेकर, बीएसएससी में अपनी पोस्टिंग को लेकर वो काफ़ी आशान्वित भी थे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि तरह तरह की अब बातें, र्यूमर, अफवाह, अभी कुछ ही देर हुआ लेकिन इतना ही देर में बहुत तरह की बातें आ रही हैं। आपको हम बता दें कि लगभग 2-3 बार हमारी बात इंटरव्यू होने के बाद से हुई थी और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बस यही कहा कि हम युवाओं को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पढ़ाई में जी जान लगाएं। हम बीएसएससी के परीक्षा लेने की प्रक्रिया और जो एक सुस्त चाल बनी हुई है उसके लिए अपना जी जान लगा देंगे। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और बीएसएससी को अप टू डेट करना, पारदर्शी आयोग बनाना, इसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन एकाएक से अभी इस्तीफे की बात मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैंने सीधे उन्हीं को कॉल लगाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या वजह है? अब 1 तारीख को उनका ज्वाइनिंग हुआ और 6 तारीख है आज, 5 दिनों में। अब पता नहीं क्या वजह है। हो सकता है कि उनका कुछ निजी वजह हो, या कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं या चर्चा चल रही है कि बीएसएससी जो है वो, वहाँ की व्यवस्था जो है वो काफ़ी सराहनीय नहीं है, अच्छी नहीं है। और हो सकता है कि उसमें कुछ फैसले ऐसे लेने हों जिसको लेकर मतभेद बना हो और इसके वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी 2-3 बार मुलाकात उनसे हुई, 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि वो अपने इस पोस्टिंग, और खासकर रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद लोग प्रीफर करते हैं ऐसे पोस्टिंग को। आप देख ले, बीपीएससी में भी जनरली रिटायरमेंट के बाद ही लोग आते हैं उसके अध्यक्ष बन के, और काफ़ी प्रतिष्ठित ये पोस्टिंग मानी जाती है किसी भी भर्ती एजेंसी का जो है को लीड करना। और बीएसएससी के माध्यम से तो बहुत लंबी चौड़ी बहालियां होने वाली है। लगभग 33,000 से अधिक बहालियां जो हैं वो बीएसएससी को लेना है। सीजीएल 4 आप देख ले, 2,000-2,500 के आसपास सीट है। फिर से द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को देख लें आप, लगभग 24,000 से अधिक सीट है। तो ऐसे में एक जो उम्मीद बंधी थी, जिस तरह से चेयरमैन साहब के द्वारा छात्रों को यकीन दिलाया गया था कि आपकी परीक्षाएं जो है वो समय से इस साल ही ली जाएंगी। अप्रैल, मई, जून से हम लोग ये संभावना व्यक्त करने लगे थे कि जो परीक्षा 2-2 साल से लंबित है उसको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसका कम से कम एक फेज तो है, मई, जून, जुलाई तक दे ही लिया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे फैसले लेने होंगे और ये आप भी देखें कि बीएसएससी का जो 8-10 सालों से जो कार्य प्रणाली रहा है, कोई भी अफसर क्यों नहीं आया लेकिन उसके कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी होते ही रहता है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत थी, बहुत कठोर फैसले लेने की जरूरत थी, और ऐसे में उनको साथ नहीं मिला। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। अब तरह तरह की चर्चा चल रही है। व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, कोई एकाएक से ऐसा वजह बन सकता है जिसके वजह से वो
छोड़ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत वजह एकाएक बनना और एकाएक से इस्तीफा देना, क्योंकि व्यक्तिगत वजह कोई भी होता है तो वो किसी व्यक्ति को पता होता है और उसको लेकर जो है पहले से इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एकाएक से इस्तीफा देना जो है वो, ये बात जो है किसी के गले से नहीं उतर रही। सभी लोग जो है इनसाइड स्टोरी की बातें कर रहे हैं। अब क्या है इसमें हकीकत, हो सकता है खुद वो बताएं, या फिर कोई पर्सनल इशू हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें लगता हो कि हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कुछ भी वजह हो सकता है, अब चर्चा है, अफवाह है, जो भी हो इसमें, लेकिन इतना क्लियर हो चुका है कि आलोक राज जी बिहार के पूर्व डीजीपी, बीएसएससी के फुल फ्लेज्ड चेयरमैन बनाए गए थे, उन्होंने खुद से अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने सौंप दिया है। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।